हेलो बच्चों, आज मैं आपको रोली पुस्तक पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी पाठ 3 बंटी बदल गया। पाठ का नाम है बंटी बदल गया। अच्छा बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि आप समय पर स्कूल जाते हैं? अपने विद्यालय जाने के लिए आप स्वयं तैयार होते हैं या मम्मी तैयार करती हैं? इस पाठ में हम यही जानेंगे कि हमें समय पर अपने सारे काम करने चाहिए और अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपनी चीज़ों को जगह से स्वयं रखना चाहिए। इस पाठ में एक बच्चा है, उसका नाम है बंटी। वह अपना सामान कभी भी सही जगह पर नहीं रखता था। बहुत ही लापरवाह बच्चा था। इस कारण अक्सर वह देर से विद्यालय जाता था। इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बंटी बदल गया, उसकी लापरवाही छूट गई। ठीक है? मम्मी देर हो रही है, जल्दी कपड़े पहनाओ। देखो गोलू तैयार होकर आ गया है, बंटी बोला। बंटी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और उसको काफ़ी देर हो रही है। वह अपनी मम्मी को चिल्लाकर बोल रहा है कि मम्मी जल्दी से आओ, मुझे कपड़े पहनाओ, तैयार करो, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। बंटी की मम्मी रसोई घर में नाश्ता तैयार कर रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से आई, उसे कपड़े पहनाई और उसके बाद उसके मोजे और जूते ढूंढने लगी। तभी क्या होता है कि उन्हें सब्जी जलने की गंध आती है। फिर वो बंटी से कहती हैं कि बंटी तुम जूते ढूंढो, मैं अभी आती हूँ। कहती हुई वह रसोई घर की तरफ भागती हैं। उन्होंने देखा कि सारी सब्जी जल गई है। वे सोचने लगी कि अब बंटी के लंच बॉक्स में क्या रखूंगी। बंटी का एक जूता नहीं मिल रहा था। वह काफी देर से उसे ढूंढ रहा था। स्कूल बस आने ही वाली थी। बंटी जोर से चिल्लाया, मम्मी मेरा जूता नहीं मिल रहा है। गोलू भी उसका जूता ढूंढने लगा। जूता सोफे के पीछे पड़ा मिला। बच्चों, बंटी अपना कोई भी सामान जगह पर नहीं रखता था। अगर वह अपना जूता सही जगह पर रखा होता तो समय से मिलता और वह समय से विद्यालय जाता। मम्मी ने कहा कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपना सामान, जूते, बैग और सारी चीज़ें जगह पर रखा करो। इधर उधर डाल देने से सुबह सुबह कितनी परेशानी होती है। अब देखो, मैं तुम्हें तैयार करने इधर आई और उधर सब्जी जल गई। अभी तो पराठे भी नहीं बने हैं। आज तुम अपना लंच बॉक्स नहीं ले जा पाओगे। जल्दी से बिस्कुट का पैकेट बैग में रखो और दौड़ कर जाओ, नहीं तो बस निकल जाएगी। बच्चों, बेचारी मम्मी उसकी कितनी परेशान है। बंटी अपना जूता, अपना मोजा, अपना बैग सब कुछ इधर उधर रखता है, लापरवाही करता है। इसलिए समय से उसकी कोई भी चीज़ें नहीं मिल रही थी। बंटी और गोलू चौराहे पर गए। उनकी बस जा चुकी थी। दोनों को पैदल स्कूल जाना पड़ा। वे देर से स्कूल पहुंचे। पढ़ाई शुरू हो गई थी। दोनों डरते डरते कक्षा में गए। गलती तो हुई थी उनसे। अगर वो समय से स्कूल जाते तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। लेकिन बंटी की लापरवाही की वजह से गोलू भी देर से पहुंचा। दोनों डरते डरते अपनी कक्षा में पहुंचे। आज फिर देर से आए बंटी। क्यों गोलू, आज क्या हुआ? अध्यापिका जी ने पूछा। बंटी चुप रहा। गोलू ने सारी बात बता दी। जब बंटी और गोलू देर से कक्षा में पहुंचते हैं तो अध्यापिका पूछती हैं कि आज फिर देर से आए बंटी। क्योंकि वो जानती थी कि बंटी ही बार बार देर से आता है, इसलिए वह बंटी से पूछती हैं कि आज फिर देर से आए। फिर वह गोलू से कहती हैं कि गोलू क्या हुआ आज, बताओ। तब गोलू सारी बातें अध्यापिका को बता देता है। अध्यापिका बंटी को समझाने लगी, हमें अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। सामान सही जगह पर रखने से ढूंढना नहीं पड़ता। बंटी अपना काम स्वयं करना सीखो। तैयार भी तुम्हें स्वयं ही होना चाहिए। अध्यापिका समझाती हैं कि हमें अपना सारा सामान सही जगह पर रखना चाहिए और अपना सारा काम स्वयं करना चाहिए। अपना सामान सही जगह पर रखने से हमें ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। अध्यापिका जी की बातें सुनकर बंटी ने सोच लिया कि आज से वह अपना काम
खुद ही करेगा, अपनी सभी चीज़ें संभाल कर रखेगा। बच्चों, आपसे अगर कुछ गलतियां होती हैं, आपकी अध्यापिका आपको समझाती हैं तो आप भी समझ जाते हैं ना, उसी तरह बंटी भी समझ गया। खाने की छुट्टी हुई। बंटी के पास आज लंच बॉक्स नहीं था क्योंकि देर हो गई थी। वह बिस्कुट खाने लगा तो गोलू ने उसे अपने साथ खाना खिलाया। स्कूल की छुट्टी होने पर बंटी घर वापस आया। आज उसने अपना बैग, कपड़े, जूते सब ठीक जगह पर रखे। मम्मी उसके लिए खाना परोसने रसोई घर चली गई। बंटी ने हाथ धोए और खाना खाने के लिए कुर्सी पर आ बैठा। बच्चों, अध्यापिका के समझाने पर बंटी कितना अच्छा बच्चा बन गया। स्कूल से आकर उसने अपना बैग, कपड़े, जूते, मोजे सब कुछ सही जगह पर रखा और हाथ धोकर खाना खाने के लिए कुर्सी पर आकर बैठ गया। मम्मी रसोई घर से खाना परोस कर लौटी तो हैरान रह गईं। बंटी के कपड़े, जूते, बैग सभी ठीक जगह पर रखे थे। यह क्या? वे बहुत खुश हुईं। उन्होंने बंटी को शाबाशी दी और कहा, वाह बंटी, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। बच्चों, अगर आप अपना काम सही समय पर करते हैं, स्वयं करते हैं, तो आपकी मम्मी बहुत खुश होंगी और आपको अपना काम स्वयं करना भी चाहिए। अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखना चाहिए। अगले दिन गोलू जब बंटी के घर पहुंचा तो बंटी तैयार खड़ा था। यह देख गोलू खिलखिलाकर हंस पड़ा। दोनों स्कूल बस पकड़ने चल दिए। अगले दिन गोलू आता है और जब देखता है कि बंटी तैयार है तो वह हंसने लगता है क्योंकि वह समझ जाता है कि अध्यापिका की समझाई हुई बात से बंटी बदल गया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, समय का पालन करना चाहिए। मतलब हमें अपना काम सही समय पर करना चाहिए, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए और बांट कर खाना चाहिए। जैसे कि गोलू ने अपना टिफिन बंटी को खिलाया और बांट कर खाया। ठीक है बच्चों, आप इस कहानी को पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद।